जोहार सभी सोंगी साथी के। तो आज का यह वीडियो कुणमाली कहनी का है, जो कि साकर सहायक आचार्य, जेट टेट और अन्य जेएसएससी के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो कुणमाली कहनी या लोक कथा को शुरू करने से पहले इस बुक के लेखक डॉक्टर एच.एन. सिंह को सादर प्रणाम करता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 7 भाई और एक बहन कहानी है। तो किसी गांव में 7 भाई रहते थे। उनकी एक बहन थी। वे अनाथ थे। 6 भाई विवाहित थी। सबसे छोटा भाई और बहन अविवाहित थी। सबसे छोटा भाई और उसकी बहन अविवाहित थी। वे अत्यंत गरीब थे। 6 भाई और उनकी पत्नियां सवेरे उठकर काम करने के लिए निकल पड़ती थी। एक दिन काम पर जाने के पहले उन लोगों ने मुनगा साग तोड़कर, कौन सा साग? तो मुनगा साग तोड़कर ले आए और अपनी बहन को पकाने के लिए कहे गए। 7 भाई और उनकी पत्नियां काम पर चली गई। उन लोगों ने अपनी बहन से कह रखा था कि दोपहर को वे भोजन करने आएंगे। छोटी बहन भोजन तैयार करने लगी। पहले उसने भात पकाया, फिर भूजने के लिए मुनगा साग, कौन सा साग? मुनगा साग काटने लगी। साग काटते समय उसका हाथ कट गया, जिससे खून बहने लगा। खून के वो साग में ही पोंछने लगी और उसे साग को उसने भुंजिया बना दी। दोपहर को 7 भाई और उनकी पत्नियां काम से लौटी। सभी भाइयों को एक साथ भोजन परोसी। कौन? बहन ने। तो भात के साथ साग की सब्जी खाने के लिए और वे आनंद पूर्वक खाने लगे। उन्हें आज साग की सब्जी बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ा। इसके पहले उन्होंने मुनगा साग को इतना स्वादिष्ट कभी नहीं पाया था। उन्होंने अपनी बहन से पूछा, बहन, आज तुमने साग कैसे पकाई जो इतना स्वादिष्ट बन पड़ा है? यह कहानी हिंदी में है, लेकिन इसको अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो कुड़माली में क्वेश्चन का आंसर देना कोई बड़ा मुश्किल नहीं रह जाएगा। उसने उत्तर दिया कि आज साग काटते समय वह कट गई थी उसका हाथ, और उसने बहते हुए खून को साग से साफ किया था। संभवतः इसी कारण साग इतना स्वादिष्ट लग रहा है। आगे देखिए। 7 भाई ने कहा, बहन, तुम्हारा खून इतना स्वादिष्ट है, तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अब 7 भाई विचार करने लगे कि किस प्रकार वे अपनी बहन को मारकर उसका मांस खाएंगे। बड़े भाई ने कहा, हमें बहन को अड़हर लाहेर रखवाली के लिए खेत में भेजना चाहिए। अन्य सभी भाई उसके विचार से सहमत हुई, ताकि किसी भी प्रकार से अपनी बहन को मारकर उसका मांस खा सके। लाहर के खेत में उन लोगों ने एक मचान बना रखी थी। उसी मचान के ऊपर बैठकर वह खेती की रखवाली करते थे। एक दिन 7 भाई तीर धनुष लेकर अपनी बहन को मारने के लिए अरहर की खेती में पहुंचा। सबसे पहले बड़े भाई ने धनुष मार पर तीर चढ़ाया और उस समय बहन ने कहा, मारबे दादा, छाती पोरे कांड दादा, छाती पोरे कांड। तो वे उसने तीर चलाया, परंतु उसे तीर नहीं लगा। इसके बाद दूसरे भाई ने मारने के लिए धनुष तीर चढ़ाया, तो उसी समय बहन ने कहा, बिंदवे बिंदवे दादा, छाती लगे कांड दादा, छाती लगे कांड। उसने तीर चलाया पर वह भी नहीं मार सका। अब तीसरे भाई की बारी थी। वह बहुत ही खुश होकर मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधने लगा। बहन प्रत्येक की बारी में इसी प्रकार विलाप करती रही। वह भी नहीं मार सका, उसका निशाना चूक गया। इस प्रकार 6 भाइयों में से कोई भी बहन को नहीं मार सका। जब 6 भाइयों में से कोई नहीं मार सके तो वह आपस में विचार करने लगे कि किस प्रकार उसे मारा जाए। उन्हें लगने लगा कि उनके तकदीर में इनका मांस खाना नहीं लिखा है। उस समय छोटे भाई मारने की तैयारी में लगा था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया तो उसकी बहन रोते हुए कहने लगा, बिंदवे बिंदवे दादा, छाती लगे कान दादा, छाती लगे कान। छोटे भाई ने एक तीर चलाया जो कि छोटी बहन की छाती पर जा लगा। तीर लगते ही वह धड़ाम से गिर पड़ी और मर गई। उसने अपने बड़े भाई से काट कर मांस तैयार करने को कहा और नदी की ओर चल गया। छोटे भाई इधर गया था नदी की ओर, छोटे भाई। तो 6 भाई ने काट कूट कर मांस तैयार कर लिया और पकाने लगे। इसी बीच सबसे छोटे भाई ने मछली और काकड़ा पकड़ कर ले आया नदी से और उनको पकाकर अपने खाने में तैयार किया। यह बात अन्य भाइयों को मालूम नहीं थी। खाने के लिए 7 पत्तल में मांस बटा गया और सभी लोग खाने के लिए बैठ गए। जब 6 भाई बहन मांस खाते, उस समय छोटे भाई मछली और केकड़ा खाता था। जब 6 भाई भोजन कर उठ गए तो छोटे भाई बहन के मांस को लेकर बाहर निकला और एक टीला में बहुत दिनों के बाद उस टीला में डाल दिया और बहुत दिनों के बाद उस टीले पर बांस का पेड़ उगाया। एक दिन एक डोम आया, छोटे भाई से एक बांस मांगा।
छोटे भाई ने वह बांस डोम को हाथ बेचने से इनकार कर दिया। जब बांस नहीं मिला तो उस डोम ने बांस के पेड़ चुपके से काट लिया और अपने घर ले गया। उस बांस से उसने एक मुरली बनाई। किसने? डोम ने। मुरली बजा बजा कर वह डोम शिक्षा वृतांत करने लगा। एक दिन मांगते मांगते वह बड़े भाई के घर पहुंचा। वहां पर मुरली से ध्वनि निकालने लगी कि यहाँ तो मेरे दुश्मन का घर है, अतः तुम मधुर ध्वनि मत निकालो। इसी क्रम में इसी प्रकार वह डोम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाई के पास मांगने के लिए पहुंचा। प्रत्येक के वहां मुरली ने यही ध्वनि निकालती थी कि यह मेरे दुश्मन भाई है। मुरली इस ध्वनि को सुनकर किसी डोम को कुछ नहीं दिया। मुरली की ध्वनि सुनकर डोम को किसी ने कुछ नहीं। अंत में वह सबसे छोटे भाई के वहां पहुंचा। जब वह मुरली बजाने लगा तो उससे यह ध्वनि निकलने लगी कि वह मेरे दो सधोर भाई है, यह मेरे सधोर भाई है, ये तुम यहाँ मधुर ध्वनि निकालो। इस प्रकार आवाज़ सुनकर छोटा भाई दौड़ा दौड़ा घर से निकला और उसने देखा कि वह डोम मुरली बजा रहा है। उसने एक पेला चावल उसे दिया और कहा कि यह मुरली तो मेरे बांस से बनाई गई है, तुम मुझे यह मुरली दे दो। डोम मुरली देने से इनकार कर दिया। छोटे भाई ने वह मुरली डोम के हाथ से जबरदस्ती छीन लिया। इसके बदले में एक बांस का पेड़ दे दिया। इस बांसुरी को छोटे भाई ने अपने घर के छप्पर के नीचे खोस दिया। अब वह प्रतिदिन गौ चराने के लिए जाने लगा। जब दोपहर को लौटता तो भोजन पकाकर खाता। 2 दिन के बाद जब वह गोचरण के लिए गया तो वह बांसुरी बहन का रूप धारण उसका भोजन पका देती थी, उसका गोहाल साफ कर देती थी। स्वतः भोजन पका पका कर एवं गौशाला साफ सुथरा देखकर छोटे भाई आश्चर्य हो जाता था, अचंभित हो जाता था। 3 दिनों के बाद उसे यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि यह सब कैसे हो रहा है। उस दिन वह गाय बैल को लेकर चराने गया, मगर दूसरे को जिम्मा देकर तुरंत घर लौट आया और घर में छिप कर बैठ गया। कुछ देर के बाद वह मुरली उसकी बहन का रूप धारण कर काम करने लगी। सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात जब वह निर्दिष्ट जगह पर जाने लगी तो उसने झट से हाथ पकड़ लिया उसका भाई ने और कहा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए ही मैंने इतनी तपस्या की है, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, इसी रूपी में मेरे घर में रहो। अंत में उसे अपनी छोटी बहन का विवाह करा दिया और स्वयं भी विवाह किया, साथ में आनंदपूर्वक जीने लगा। तो यह है 7 भाई और 1 बहन की कहानी। तो कहानी अगर बेस लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।